आज हम बात कराने जा रहे हैं विजय प्रकाश जी से एक्सपर्ट वैदिक मैथमेटिक्स को फाउंडर ब्रेन गुरुकुलम। आइए सीखिए वैदिक मैथ्स। साथियों नमस्कार, मेरा नाम विजय प्रकाश है और मैं वैदिक गणित का विशेषज्ञ हूँ। कल्पना करिए कि आपके पास में दो छात्र हैं और एक छात्र को अपने घर तक जाना है और उसको एक रास्ता पता है, जबकि दूसरे छात्र को उस पहले रास्ते के अलावा दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा रास्ता भी पता है। कल्पना कीजिए कि अगर कोई एक्सीडेंट हो जाए या उस रोड पर ट्रैफिक जाम हो तो क्या होगा। क्या पहला छात्र अपने घर तक या अपने गंतव्य स्थल तक पहुंच पाएगा या दूसरे छात्र के पास में चॉइसेस ज़्यादा रहेंगी? मुझे पता है कि आपका उत्तर होगा कि दूसरा छात्र अपने घर तक आराम से पहुंच जाएगा, क्योंकि यहाँ पर उसके पास में ऑप्शंस हैं, यानी कि ऑप्शन ए के ब्लॉक होने पर दूसरा, दूसरे के ब्लॉक होने पर तीसरा या चौथा, पांचवा भी ऑप्शन अवेलेबल है। सोच के देखिए इसी तरीके से कि अगर गणित में आपको एक सवाल जिसका सॉल्यूशन केवल आप एक तरीके से निकालते हैं, लेकिन किसी दूसरे छात्र के पास में उस सवाल को हल करने के लिए दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा भी अगर रास्ता अवेलेबल हो तो कैसा होगा? डेफिनेटली वो वाला छात्र जीनियस होगा और आगे आने वाले किसी भी तरीके के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में वो शायद बेहतर परफॉर्म कर पा रहा होगा और बेहतर रैंक भी लेके आ पा रहा होगा और अपने मनवांछित जो भी कॉम्पिटिशन्स है उसमें उनको क्रैक कर पा रहा होगा या उस पद की प्राप्ति कर पा रहा होगा। तो सभी लोगों के दिमाग में कौतूहल होता है कि ये मतलब होता क्या है, यानी कि वैदिक मैथ है क्या? तो वैदिक मैथ बेसिकली गणित के उन सूत्रों का संग्रह है जिसको हमारे जो चार वेद हैं, जिसमें आपका सबसे पुराना वेद हो गया ऋग्वेद, फिर उसके बाद में आपका यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। तो इसमें से जो अथर्ववेद है उसके अंदर बहुत सारे श्लोक हैं। इनफैक्ट ये जो श्लोक हैं ये गणित के मैथमेटिकल फार्मूलाज हैं। तो इन मैथमेटिकल फार्मूलाज को एक्सट्रैक्ट किया गया है और उनको और ज़्यादा सिंप्लीफाई किया गया है जिससे कि हमारे और आपके जैसे जो स्टूडेंट्स हैं उनका उपयोग कर पाएँ। सो इन वैदिक मैथ के 16 सूत्रों को और 13 सब सूत्रों को मिला के पूरे वैदिक मैथ का संकलन किया गया है और इसके पीछे जो कहना चाहिए कि स्वामी कृष्ण तीर्थ जी महाराज हैं, इन्होंने इनको संकलित किया। इन्होंने जो हमारा जी महाराज ने क्या किया कि इन सूत्रों को संकलित किया ऐसी भाषा में जिससे कि हमारे और आपके जैसे लोग आराम से इसको समझ सकें। तो कुल मिलाकर 16 सूत्र हैं और 13 सब सूत्र हैं और अगर इन सूत्रों को अगर समझ लिया जाए और इनको अपने डेली के उपयोग में लाया जाए तो आपको ऐसा लगेगा कि मैथ की जो पहेलियाँ हैं बहुत ही सरल अनुभव होंगी। सो मैं चाहता हूँ कि हम इन वैदिक मैथ के सूत्रों को और किस तरीके से जनमानस जो वैदिक गणित है इसको अपने डे टू डे बेसिस में यूज़ में लेके आए। हम चाहते हैं कि इनका ज़्यादा से ज़्यादा लोग उपयोग करें और इसी परिप्रेक्ष्य में मैं चाहूँगा कि इनकी ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आप लोगों तक किसी न किसी माध्यम से, जो अर्थमेटिक के जो बेसिक जो कंसेप्ट होते हैं, जो एलिमेंट्री कंसेप्ट होते हैं, उसमें डिवीज़न हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया और एडिशन हो गया, यानी कि ये मूल रूप से जो चार जो पिलर्स हैं। अगर मान के चलिए कि आप किसी भी मल्टीप्लिकेशन को आप 3 स्टेप में या 4 स्टेप्स में करते हैं और वो केवल आपका एक स्टेप में हो जाए, या आपको पहले अगर 1 मिनट का समय लगने वाला है और वो मालूम पड़ा कि वो चुटकियों में 5 से लेकर 10 सेकंड के अंदर ही सॉल्व हो जाए, तो आपको कैसा लगेगा? डेफिनेटली ये क्या करेगा कि ये आपकी जो उन सवालों को सॉल्व करने की जो स्पीड है उसको तो बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा, बल्कि उनकी एक्यूरेसी को भी बढ़ाएगा। इवन अगर आपने कोई सवाल को सॉल्व कर लिया है या आपके सामने कुछ मल्टीपल चॉइसेस के क्वेश्चन है जहाँ पे आपको ये अनुमान लगाना है बिना सवाल को सॉल्व किए कि कौन सा उत्तर आपका सही है, तो वहाँ पर भी ये वैदिक मैथ के सूत्र हैं वो आपको हेल्प करेंगे। तो आप इनको आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि ये आपके जो कैलकुलेशन के तरीके को कितना आसान बना देंगे। हाँ, एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि वैदिक मैथ केवल गणित तक ही आप या सवालों तक ही इसको मत रखिए। इनफैक्ट गणित का जो उपयोग है वो आपके ज़िंदगी के हर पहलू पे है। चाहे आप कोई शॉपिंग करने के लिए जाते हैं, चाहे आप किसी भी तरीके का हिसाब किताब रखते हैं, अकाउंटिंग रखते हैं, तो हर जगह आपको वैदिक मैथ की आवश्यकता है। यानी कि जो गणित का जो उपयोग है वो केवल गणित विषय लेने पर ही नहीं है, बल्कि आपके व्यवहारिक ज्ञान में भी गणित का काफ़ी उपयोग होता है। तो यहाँ पर साथ में ये आपके ब्रेन को इतनी फ्लेक्सिबिलिटी देता है, जैसा कि लाइफ में कई बार ऐसा होता है ना कि हमारे सामने कोई एक ऑप्शन अगर बंद हो जाए तो हमें ऐसा लगता है कि हमारे जीवन की उपयोगिता खत्म होगी। लेकिन अगर आपके पास में दूसरा, तीसरा, चौथा ऑप्शन के लिए मेंटल फ्लेक्सिबिलिटी है तो डेफिनेटली आपको वो मुश्किल नहीं लगेगी। तो वैदिक मैथ में भी इसी तरीके से एक सवाल को कई तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। थैंक यू। धन्यवाद।